आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे तनुज कपूर आंटी को। तनुज आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु बहुत जी आंटी। बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज गुरु महाराज ने सत्संग शेयरिंग के लिए मुझे बुलाया है बड़े मंदिर के थ्रू। सो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स आई थिंक किसी भी गुरु संगत के लिए नहीं हो सकती। Every platform has its importance, its significance. Every satsang has its significance. But बड़े मंदिर से जब बुलावा आता है तो संगत जी, I don't know whether this is just a feeling from my heart कि बड़े मंदिर से बुलावा आना मीन्स बहुत ही खुशनसीबी की बात है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम, प्यार भरी नमस्ते आपको गुरु जी। आई ऑलवेज इमेजिन यू सिटिंग जहां आप बैठते थे इन एम्पायर स्टेट और इतने प्यार से हाथ जोड़ के हम सबको प्यार से नमस्ते कहते थे विद दैट लवली स्माइल ऑफ योर्स। सो आप मेरी तरफ से भी गुरु महाराज आपको प्यार भरी नमस्ते, और सभी संगत जी जो आई हैं सुन रही हैं, आप सभी को नमस्ते। एंड बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो आज का बुलावा आज शाम को ही आया है, तो गुरु महाराज ने ऐसा टाइम नहीं दिया कि मैं सोचूं कि व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू शेयर। बट जब गुरु महाराज प्लान करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, देन ही जस्ट मेक्स इट पॉसिबल इन एवरी वे। एंड सो वॉट एवर आज जो गुरु महाराज का हुक्म होगा वही मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। Nothing has been planned in my mind, and I will just go with the flow. गुरु महाराज दिस ब्यूटीफुल जो बड़े मंदिर की गुरु महाराज के दरबार की जो पिक्चर है मेरे सामने है। so many blessings coming from there, and Guru Maharaj is with me and all of us. Like he said na, just the bhajan before this, tu mere saath hai always, and the word always is Guruji. He always said that. So tu mere saath hai always. Blessings for life, Guruji, always. He always wrote that. So संगत जी, I have shared my satsangs a few times जब भी गुरु जी का हुक्म हुआ है। So today I think I will start by saying that हम सब बहुत ही फॉर्चुनेट हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। सभी संगत ने ये कहा है, बट दैट इज अ फैक्ट। ये सत्य बात है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी की संगत हैं। एंड सम ऑफ अस हैव हैड द opportunity, the good fortune of having Guruji's darshan in the physical form, in the Guru Roop. जो तो गुरु जी हैं, ही इज ऑल अराउंड अस इन द यूनिवर्स, पर जो गुरु का अवतार लेके हमारे पास आए, उस रूप में गुरु महाराज ने हमें भी मौका दिया, ब्लेसिंग्स दी, अपने दर्शन दिए। एंड वन ऑफ द थिंग्स ही सेड टू मी वाज, हुन गुरु जी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। So संगत जी, दिस इज कितनी बड़ी बात है। एंड इट इज, ही मे हैव सेड दैट टू मी, बट आई थिंक ये सभी के लिए सत्य है कि हमें गुरुजी मिल गए हैं तो अब सब तो ठीक हो जाना ही है। सो आई विल, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कब मुझे गुरुजी ने ये कहा। दिस इज, हम जब दिल्ली आए थे, मुलाकात तो गुरुजी के साथ 1989 में हुई थी गुरदासपुर में। बड़ा प्यारा बुलावा गुरुजी का था। बट दिल्ली में हम आए 2000 में, और उसके पहले गुरुजी के साथ कुछ साल तक मुलाकात नहीं हुई। हम लोग, माय हस्बैंड रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी, हम अलग अलग शहरों में थे, काफी दूर थे जलंधर से, दिल्ली से। तब तो हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी दिल्ली में हैं। द लास्ट वी मेट हिम वाज इन जलंधर। गुरदासपुर में गुरु महाराज मिले थे 89 में। उसके बाद हम जलंधर गए कई बार, एंड जलंधर के बाद महाराज दिल्ली आए थे हमारे घर अर्ली 90s में। मेरे घर आए थे, मेरे पेरेंट्स के घर आए थे, मेरे डैड की बुक शॉप पे गए थे। बट मेरी और मेरे हस्बैंड की गुरु महाराज से मुलाकात 90 के बाद नहीं हुई थी, टिल 2000।
ना कोई टेलीफोन्स थे, लैंडलाइन भी हमारे घर में नहीं था एक्सेप्ट आर्मी फोन। और तब गुरुजी की हम किसी से बात नहीं करते थे, ना ही वो दूर दराज इलाकों में गुरुजी की कोई संगत अगर होगी तो हमें पता नहीं था, ना ही कोई सत्संग हुआ करते थे जहां हम जाते थे। सो टू 99 हम लोग हैदराबाद में थे और मेरी काफी तबीयत खराब हो गई थी। गुरुजी ने तो ब्लेसिंग्स बहुत दी थी 1989 में, एंड बट ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं बहुत सालों के लिए। जो सर्जरी मेरी 99 में हुई थी वो गुरु महाराज ने 90 में ही कर दी थी, जलंधर में पान के पत्तों। मेरी हिस्टेक्टमी हुई थी एंड बिना मेरे पूछे, सॉरी बिना मेरे कहे गुरु महाराज ने मेरे से पूछा अर्ली 90 में जलंधर में जब मैं उनके पास गई थी, आंटी और सब ठीक है? मैं अपनी मदर को लेके गई थी किसी प्रॉब्लम की, उनको कोई हेल्थ इश्यू था। उनको गुरु महाराज ने ब्लेस किया और फिर मुझसे पूछते हैं आंटी सब ठीक है? मैं क्या हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। तो दोबारा गुरुजी ने मुझसे पूछा और सब कुछ ठीक है? जलंधर मंदिर में मैं नीचे बैठी थी और गुरुजी आगे दरवाजे के वहां खड़े थे। तो गुरुजी स्माइल्ड और गुरुजी वेंट टू द किचन, वहां से पान के पत्ते लेके आए और अपने हाथ में गुरुजी ने रखे हुए थे। गुरुजी मेरे पास आए, मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हुए हैं एंड गुरुजी टेल्स मी कि उन्होंने दोबारा नाम पूछते हैं जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी होती हैं। ही आस्क्स योर नेम, सो ही आस्क्ड माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, और पान के पत्तों में महाराज ने कोई मंत्र बोला आंखें बंद करके और फिर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा आंटी एनु एथे रख ले। उन्होंने मुझे इशारा किया मेरे पेट के निचले हिस्से पे, कहा इन्होंने एथे रख ले ते शामी सुट दई। संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा था, पर मेरी उन दिनों गायनेकोलॉजी की काफी तकलीफ चल रही थी, मेरे अंदर काफी तकलीफ थी, पर मैं चल फिर सकती थी। बट मेरे को थोड़ी शर्म लगी, मैंने गुरु महाराज से शेयर नहीं किया ये, एंड बट ही न्यू एवरीथिंग। तो गुरु महाराज ने वो मुझे पान के पत्ते दिए और कहा इन्हों हथे रख ले ते शामी सुट दई। तो संगत जी मैं वहां वॉशरूम में गई, अपना जलंधर गुरु जी का जो घर था जिसको हम जलंधर मंदिर कहते हैं, और मैंने वहां जहाँ गुरु जी ने कहा था मैंने वो पान के पत्ते उधर रख लिए और फिर मैं और मेरी मदर अपने फ्रेंड के घर चले गए क्योंकि हम रात जलंधर में ही रुक रहे थे। और जैसा गुरुजी ने कहा था लेटर इन द इवनिंग मैंने वो पान के पत्ते फेंक दिए। सो नाउ आफ्टर 10 years, दिस इज 89 90 99 में संगत जी उस प्रॉब्लम की वजह से मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई। नाउ विद द हिस्टेरेक्टमी आफ्टर दैट द सर्जरी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, बहुत ही बढ़िया हुई। बट कुछ 3 महीने बाद ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी जो बैक थी उसमें बहुत तकलीफ हुई, मुझे स्लिप डिस्क हो गया। इतनी ज्यादा तकलीफ हुई संगत जी कि मैं बेड रेस्ट पे थी 8 महीने के लिए। बट संगत जी द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट मेरे को गुरुजी का ख्याल ही नहीं आया। कैसा पर्दा गुरुजी ने डाला हुआ था, क्यों डाला था, आई जस्ट डोंट नो। बिल्कुल दिमाग में गुरुजी का ख्याल नहीं आया, मेरे हस्बैंड को भी ख्याल नहीं आया। हम इकट्ठे ही गुरुजी से गुरदासपुर और जलंधर में मिलते थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा। बट नाउ इतने सालों बाद मुझे पता है गुरुजी ने किसी वजह से दूर किया अपने से और इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स दी थी। आई थिंक मैं मतलब सब गुरुजी की मेहर है, पर मैं सिर्फ अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, अपने आप परिवार को और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि गुरुजी की मेहर हम पे है। So then I was on bed rest for a very long time. और मेरा एक और मानना भी है संगत जी, 99 में मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई थी, पर गुरु महाराज ने मेरी जो सर्जरी है मेरे विचार से, ये मेरा विचार है, 89 में ही कर दी थी। अर्ली 90 और 89 मुझे 100% नहीं याद, अभी जब जलंधर में गई थी जब गुरुजी ने पान के पत्ते देके मुझे जो मेरी ट्रीटमेंट की थी। एंड ऑल्सो
89 में ही जो पहली मीटिंग थी, गुरुजी ने ब्लेस किया था डिवाइन प्रसाद देके। तब मुझे पता नहीं था कि ये डिवाइन प्रसाद है या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका। मैं बिल्कुल अनजान थी। पहली बार मैं गुरु महाराज से गुरदासपुर में मिली थी। सो बट व्हेन आई लुक बैक, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी को तो सब पता था कि अगले 10 साल वो हमें नहीं मिलेंगे। वो दिल्ली आए, हमारे घर आए, परिवार को मिले, बट मुझे और मेरे हस्बैंड को गुरुजी को पता था नहीं मिलेंगे। सो ही gave me specially all those blessings because I needed them. सो फिर जब आगे मैं आ गई दोबारा 99 हैदराबाद में, बेड रेस्ट पे थी 8 महीने। हर किस्म की ट्रीटमेंट मैंने की, बट मैं ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन मेरे को एकदम गुरुजी का ख्याल आया और मैंने कहा, गुरुजी वेयर आर यू? सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। इतनी वो ज्यादा वो मेरी जो लगन थी और चाह थी गुरुजी से मिलने की, बहुत बढ़ गई। अंदर बेताबी सी होने लगी कि गुरु महाराज कहाँ हैं, और हमें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ हैं। फिर मेरे हस्बैंड को मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने पता किया। जिनके यहाँ हम पहली बार मिले थे वो तो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा अब हम गुरुजी के टच में नहीं हैं, पर शायद दिल्ली में कहीं हैं अब गुरुजी। सो दिस इज एंड 99 2000। सो फिर मेरे हस्बैंड ने पता किया किसी से, तो कहा कि शायद दिल्ली में है। उससे तो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा सुन के, बट फिर भी देयर वाज दिस बिग क्वेश्चन मार्क कि गुरुजी हैं कहाँ, कहाँ जाएं हम। पर गुरुजी ने जब मेरे अंदर ये थॉट डाला और अपनी याद डाली, तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी वो तभी से शुरू हो गई थी। बस संगत जी, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब मैं चलने फिरने भी लगी थी। और देखिए गुरुजी जब अपने पास बुलाना होता है, ही जस्ट वर्क्स एवरीथिंग, पूरी उनकी प्लानिंग होती है। मेरे हस्बैंड की वहां से फील्ड एरिया में पोस्टिंग हो गई, मतलब जहां हम फैमिली नहीं जा सकते, बॉर्डर एरियाज पे। और मेरी बेटी तब नया नया जॉब उसने पिकअप किया था उधर हैदराबाद में। उन्होंने मेरी बेटी को दिल्ली पोस्ट कर दिया। तो जब दिल्ली उसकी पोस्टिंग हो गई, तो मैंने सोचा कि मेरा बेटा और मैं भी उसके साथ दिल्ली चले जाएंगे, कि वो अकेली ना जाए, क्योंकि दिल्ली हमारा होम टाउन भी है। सो मेरे हस्बैंड तो बॉर्डर एरिया में चले गए और मैं और मेरा बेटा दिल्ली आ गए उसके साथ। जब संगत जी, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि काफी बार मैंने ये सत्संग शेयर किया है, बट मैं लिंक करना चाहती हूँ जो गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। सो खान मार्केट में मेरे फादर की शॉप है। इट्स अ वेरी नाइस बुक शॉप, और ब्लेस्ड इतनी है कि गुरु महाराज के चरण पड़े हुए हैं। वो खुद आए थे ब्लेस करने। She just walked into that shop, and that was in early 90s. And he came and met my father. Blessed, he said, मैं तेनू bless करन आया, मैं तेरी शॉप नू bless करन आया। तू बड़ा चंगा है, तू दिल दा बड़ा साफ है, मैं तेनू bless करन आया। माय फादर वो नहीं समझ पाए इसका क्या मतलब है, क्योंकि उससे एक दिन पहले महाराज घर आ गए थे, अपने आप आ गए थे। गुरु महाराज को किसी की इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जब वो आना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं, वो पहुंच जाते हैं, चाहे अपने फिजिकल रूप में पहुंचे। आजकल फ्रेग्रेंस आ जाती है, गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। सो ही विल कम इफ ही वांट्स टू ब्लेस अस। एंड एवरी दर्शन ऑफ गुरुजीज, चाहे ड्रीम दर्शन है, चाहे फ्रेग्रेंस है, चाहे खुद जब आते हैं उनके चरण पड़ते हैं, सो ऑल दिस इज अ ब्लेसिंग। There is really no need to analyze anything. Guru Maharaj ka darshan means blessing. So now this is 2000, and मैं अपना सोच रही थी कि चलो गुरु महाराज की जो चाह थी मिलने की बहुत बढ़ चुकी थी। और मैं अपने फादर की शॉप पे आई सुबह अबाउट 10 सवा 10 बजे ड्राइव करके आई। और
उस वक्त सवेरे खान मार्केट में इतना रश नहीं होता। मैंने जैसे ही संगत जी अपनी गाड़ी पार्क की, और संगत जी देखिए, मैं अब ठीक होने लगी थी। आई वॉज नॉट फुली ओके, बट मैं थोड़ा सा गाड़ी भी चला लेती थी, चल फिर लेती थी। बहुत फर्क पड़ गया था सिर्फ गुरु महाराज के बारे में सोचने से। पर मैंने, आई मीन सॉरी, आई एम सेइंग कि मैंने सोचा ये तो गुरु महाराज जब मेहर करते हैं, जब कृपा करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक होने लगता है। तो मैंने गाड़ी पार्क की संगत जी, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला अपनी गाड़ी का, मैंने क्या देखा, खान मार्केट में पार्किंग एरिया में गुरु महाराज मेरे सामने खड़े हैं, इन द पार्किंग एरिया। और उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था। इस रूप में मैंने गुरु महाराज को कभी नहीं देखा था। कभी भी मैंने गुरुजी को चोलों में नहीं देखा था। जलंधर में गुरुजी हमेशा ट्राउजर्स, टी शर्ट पहनते थे, सफारी सूट पहनते थे। जलंधर मंदिर जाते थे तो कभी कुर्ता पजामा, कभी प्यारा सिल्क का कुर्ता, नीचे तहमत। बट इस तरह के जो एम्पायर स्टेट्स में गुरुजी चोले पहनते थे, इस तरह के फैंसी चोले मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। सो इट वाज ये नया ही रूप था। बट गुरुजी की प्रेजेंस देख के आई कुड नॉट बिलीव मैं क्या देख रही हूँ। मैं बिल्कुल विश्वास करना, मेरी आंखों को, आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव कि मेरे सामने गुरु महाराज खड़े हैं। और मैं गाड़ी का दरवाजा वैसे ही खुला रह गया। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी एंड आई सेड गुरुजी। एंड गुरुजी ने मेरी को हाथ से उठाया ऊपर और मुझे कहते हैं, देखिए, मुझे बोल रहे हैं बीएम आंटी। और बीएम आंटी, बीएम का मतलब होता है ब्रिगेड मेजर। 1989 में जब गुरु महाराज हमको मिले थे पहली बार गुरदासपुर में, तब मेरे हस्बैंड का रैंक था मेजर, और वहां जो ब्रिगेड थी वो उसके मेजर थे, ब्रिगेड मेजर, वो अपॉइंटमेंट को कहते हैं। सो ही कॉल्ड मी, दिस इज नाउ आफ्टर 10 years, ही इज टेलिंग मी, बीएम आंटी, उन गुरुजी मिल गए, उन सब ठीक हो जाना है। और गुरुजी के साथ दो आंटी थे, दो अंकल थे। आई एम रेफरिंग टू देम आंटी अंकल नाउ बिकॉज आजकल दैट्स हाउ वी रेफर। एंड सो मुझे गुरुजी ने उठाया एंड मैं बस गुरुजी को ही देखती रही और मैं ज्यादा इससे ज्यादा बोल नहीं पाई। देन गुरुजी टर्न्ड टू गो इनटू सम शॉप। तो मैंने जल्दी से उनके साथ जो आंटी थे, मैंने उनसे पूछा, गुरुजी कहाँ होते हैं? उन्होंने कहा छतरपुर में होते हैं। तब संगत जी मुझे नहीं पता था छतरपुर कहाँ है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, आप पता कर लीजिए किसी से, आप पहुंच जाएंगे। सो मैं उस दिन जब घर आई, मैं आई वाज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। और संगत जी, उन दिनों मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आए हुए थे दिल्ली। सो मैंने जाते ही उनको बताया कि क्या हुआ है आज, एंड आई टोल्ड हिम द वर्ड छतरपुर। हमें कुछ एम्पायर स्टेट नहीं पता था, बट माय हस्बैंड से डोंट वरी, हम पता कर लेंगे। सो अगले दिन संगत जी हम मेरे हस्बैंड और मैं, हम मतलब पहुंच गए। ना जीपीएस थे तब, ना नो अदर दी सोशल प्लेटफॉर्म जिससे आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, बट हम पहुंच गए। हम वहां एम्पायर स्टेट करीब अराउंड 7 पहुंचे। जब हम अंदर गए संगत जी, गुरुजी वाज वेयरिंग अ टी शर्ट और ट्राउजर्स। और वो जो जैसे ही अंदर घुसे सीढ़ियां चढ़ के, प्लेटफॉर्म के बाद जो एक बन्नी सी है, गुरु महाराज वहां बैठे थे, हंस रहे थे, पैर हिला रहे थे अपने। एक आध संगत उनके साथ खड़ी थी। तो जैसे ही हम आए, गुरु महाराज ने हमारी तरफ देखा और बड़े प्यारा स्माइल देके गुरुजी ने कहा, आओ कमांडर आंटी। देखिए संगत जी, अगले दिन उन्होंने मुझे कहा कमांडर आंटी, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड का जो रैंक था वो भी ब्रिगेडियर थे और कमांड कर रहे थे एक ब्रिगेड। सो हमने कुछ नहीं कहा, बट इज देयर अ नीड टू टेल हिम, ही नोज एवरीथिंग। सो कहते आओ कमांडर आंटी, और दोबारा दोहराया, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। हफ्ते च एक वारी तो जरूर आना है, ते बच्चियां नू भी लेके आई। तो संगत जी देखिए, ये जो गुरु महाराज का मैसेज है, इट्स फॉर एवरीबडी। दुख, कष्ट, सफरिंग सब है, पर जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो फिर सब ठीक हो जाना है। किसी का जल्दी ठीक हो जाएगा, किसी का थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद द फेथ मस्ट बी देयर दैट गुरु जी इज विद अस एंड ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग।
तो तब वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई एम्पायर स्टेट ऑनवर्ड, जो दिल्ली से जर्नी शुरू हुई सेकेंड टाइम। जो उसके पहले तो गुरदासपुर एंड जलंधर व वंडरफुल वंडरफुल मेमोरीज एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। सो दिस वाज 2000 से लेकर 2007 हर हफ्ते हम गुरुजी के दरबार में गए जैसी गुरुजी की आज्ञा थी, और बड़े मंदिर के फंक्शन सभी गुरुजी ने बुलाया। तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इस बात से मुझे संगत जी दूसरी बात याद आ रही है कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि गुरुआ नु एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा। सो संगत जी, हम जब कोई अरदास लगाते हैं गुरु महाराज से अपने दिल में, ये भी सही है कि गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, पर ये जो फेथ है ना, ये टाइम से आता है संगत जी। अगर हम कहें कि हम गुरुजी से जुड़े और जुड़ते ही हम कुछ ना मांगे गुरुजी से, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे दिल में कोई ना कोई अरदास रहती है, कभी अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ऑलवेज। और जरूरी नहीं कि जो हम चीज चाहते हैं वो किसी पदार्थ चाहते हैं या कोई मटेरियलिस्टिक चीज चाहते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। सेहत हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों की खुशियां चाहते हैं, बच्चों की मैरिड लाइफ में खुशियां चाहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन की खुशियां चाहते हैं। सो हम सबके दिल में ये बातें होती हैं। अब इतने सालों बाद इतना यकीन है महाराज पे, इतना फेथ है। और क्यों है? क्योंकि महाराज ने बहुत बार दिखाया है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और वो हमारे सारे कार्य संभाले बैठे हैं। तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे कम करांगा। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो हमारे माइंड में जो भी बात चलती है, ही नोज इट। सो अब हम जो है, मेनी टाइम्स वी डोंट आस्क, बट फिर भी हमारे दिल में होती है। सो संगत जी, दी थिंग इज कि जो भी अरदास अगर एक बार गुरुजी से कर दी, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। कि अगर काम नहीं हो रहा, सो उसका ये मतलब नहीं कि गुरुजी आपसे प्यार नहीं करते या गुरुजी को याद कराना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। सो इस बात का सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। एम्पायर स्टेट में हम बैठे थे, ये जब मेरी जब एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया था, सो धीरे धीरे जो मेरी तकलीफ थी वो ठीक हो रही थी, बट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। और वहां तो नीचे ही बैठते थे, सो थोड़ी मेरी बैक स्टिफ हो जाती थी। और पर गुरु महाराज की भी ऐसी कृपा थी, अगर हॉल बिल्कुल भरा भी हो ना, फिर भी मोस्टली राइट साइड पे थोड़ी बहुत जगह जरूर खाली होती थी। मैं जैसी वहां देखती थी, संगत थोड़ी सी साइड में होके मेरे को जगह दे देती थी और मैं दीवार का सहारा लगा के बैठ जाती थी। सो एक बार जब मैंने गुरुजी से मत्था टेका, उस दिन शायद थोड़ा कमर ज्यादा स्टिफ थी। तो जब मैंने मत्था टेका गुरुजी से, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हाले भी ठीक नहीं हुई। सो गुरुजी मैंने कहंदे, गुरुआ नु एक बारी कहीदा है, बार बार नहीं कहीदा। सो संगत जी, मुझे उस दिन बुरा लगा कि मैंने क्यों कहा, बट गुरुजी की बात भी मुझे समझ आ गई दैट आई मस्ट नॉट रिपीट माई सेल्फ। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी, इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। और वहीं पर मेरे हस्बैंड ने भी एक दिन, उसी दिन नहीं, उससे एक आध दिन पहले गुरुजी से मेरे हस्बैंड ने बोला, गुरुजी कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी करा दे ये ना दी। फिर गुरुजी ने कहा नहीं, सर्जरी नहीं करानी। तो गुरुजी ने अपनी मेहर से ही धीरे धीरे ऐसा ठीक किया, एंड धीरे धीरे मीन्स विद इन अ फ्यू मंथ्स। और संगत जी, जब हम वहां बैठते थे, गुरुजी की जो नजर थी इतनी पावरफुल थी। बहुत संगत ने शेयर किया है कि हम उनसे नजर नहीं मिला पाते थे, इसीलिए कि दैट एनर्जी वाज सो स्ट्रांग कि हम उसको विदस्टैंड नहीं कर सकते थे। पर गुरुजी अपनी नजर से, एक नजर से ही कल्याण कर देते थे। गुरुजी के बहुत तरीके हैं जो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, बट कितनी बार जब गुरुजी को मत्था टेकने आज्ञा लेते थे, बहुत बार गुरुजी ने कहा ऐश करो, कल्याण किता। अब मैं सोचती हूँ कि हर बार जब गुरुजी ने कहा कल्याण किता,
कोई ना कोई चीज उन्होंने ठीक की। बहुत कुछ ठीक करने वाला होगा जो गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, बुलाया और इतनी बार बोला कल्याण किता, ऐश करो। और सो धीरे धीरे संगत जी माय बैक जस्ट बिकेम ओके। आई कब ठीक हुई मैं कह नहीं सकती। और देखिए संगत जी, वहां से 2000 से आज 23 है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और बहुत मेहर है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और गुरुजी ने एक मुझे ये भी कहा था, गुरुजी के दरबार में तो हम नीचे ही बैठते थे। एक बार जब बड़े मंदिर का फंक्शन था, तो अंदर जो मेन दरबार में महाराज से महाराज के दर्शन करके, महाराज को मत्था टेक के हम बाहर आ रहे थे, तो उस दिन मेरी बैक थोड़ी सी दर्द ज्यादा कर रही थी। सो जैसे ही हम बाहर आए, संगत जी जो पार्किंग एरिया है वहां लंगर का प्रबंध किया गया था, और बाहर आते ही मुझे मेरी दिल किया कि मैं थोड़ी देर कहीं जाके बैठ जाऊं। तो तब वो पार्किंग में बड़े बड़े पत्थर होते थे, तो मैं जल्दी से ऑलमोस्ट तेज तेज चल के एक पत्थर की तरफ आने लगी कि थोड़ी देर मैं जमीन पे बैठने के बदले, जहां लंगर लेने के बदले मैं पत्थर पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर। संगत जी, जैसे ही मैं पत्थर पे बैठने लगी, मुझे इतनी जोर से गुरु महाराज की आवाज आई, कहते बह जा हेठा, तू ठीक है। गुरु महाराज अंदर दरबार में बैठे हैं, कोई मेरे ऊपर कैमरा नहीं लगा हुआ, बट गुरुजी की तो दृष्टि मेरे ऊपर है और हम सब पर है। ही इज ऑलवेज मॉनिटरिंग अस एंड गाइडिंग अस व्हाट टू डू। और कैसे गाइड करते हैं हमें खुद समझ आ जाता है, अंदर से गुरुजी समझा देते हैं कैसे क्या करना है। सो उस दिन तो इतनी उनकी जोर से आवाज आई मुझे कि बैजा हेठा, तो बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, मेरे से फिर पत्थर पे बैठा नहीं गया, बिल्कुल भी बैठा नहीं गया। तो मैं वहां गई जहां पे सब लंगर ले रहे थे अपने परिवार के साथ, और मैंने भी लंगर लिया, और उसके बाद महाराज की आज्ञा लेके मैं आ गई। तो ये गुरु महाराज की बात मुझे आज तक और गुरु जी ने काबिल बनाया है। मैं नीचे बैठती हूँ गुरु जी के दरबार में। ऑफ कोर्स विद एज समटाइम्स थिंग्स वन इज नॉट एज फिट, बट गुरु महाराज ने सेहतमंद रखा हुआ है अभी तक, तो कृपा है महाराज की बहुत। एंड सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, मुझे अच्छा, मैं आपको व्हाट आई विल से इज आल्सो कि क्या क्या हमारी लर्निंग्स हैं, कि इतनी जो जर्नी है गुरु जी के साथ, धीरे 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 दिस कनेक्शन बिकम्स वेरी स्ट्रांग। और ये स्ट्रांग तब होता है जब दिल में पहले तो गुरुजी की मेहर चाहिए, आफ्टर दैट कंप्लीट फेथ। द वर्ड सरेंडर इज, कहना आसान है, टोटल सरेंडर करना आई डोंट थिंक इट इज रियली पॉसिबल फॉर मेनी ऑफ अस। बट गुरु महाराज को एक हम अगर सौंप दें कि ठीक है महाराज, अब ये जिंदगी जो है आपके हवाले है, जैसा आप कराना चाहते हैं कराएं। अब इतने सालों में संगत जी ऐसी फीलिंग आ गई है, और महासमाधि के बाद इतना कनेक्शन डीप हो गया है दैट वी कुड नॉट इमेजिन। जब महाराज ने चोला बदला तब तो एक इतना ज्यादा लॉस था, समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया और आगे कैसे हम बढ़ेंगे गुरु महाराज के बिना। पर हम सबको गुरु महाराज ने संभाला, और ऐसा संभाला हुआ है, इतनी कृपा कर रहे हैं गुरु महाराज, इतनी प्रेजेंस ऐसे दिखाते हैं कि देर इज नो वे दैट वी कैन से दैट गुरु महाराज जी चले गए। पर अगर मैं दिल से सचमुच बोलूं तो मैं बहुत मिस करती हूँ गुरु जी की फिजिकल प्रेजेंस। सच में संगत जी, वो गुरु महाराज के साथ बैठना, और जलंधर गुरदासपुर डेज में तो हम बहुत काफी बातें करते थे गुरु जी के साथ। पर एम्पायर स्टेट में भी संगत जी, वो तो बिल्कुल वो स्वर्ग था। ऐसी एनर्जी वहां थी कि मन पूरा खिल जाता था, कोई बात नहीं होनी, टोटल साइलेंस। सत्संग के बाद या ड्यूरिंग सत्संग गुरु महाराज कुछ खुद कहें तो बात होती थी, अदरवाइज जस्ट इन साइलेंस उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे। एंड
एंड आफ्टर महासमाधि मैं जैसे कह रही हूँ कि कनेक्शन मेरा, पर्सनल कनेक्शन मेरा बहुत डीप हो गया है, बहुत ज्यादा। एंड कुछ कहे ना कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो महाराज 10 कदम बढ़ा के हमें आके गले से लगाते हैं। सो मैं आपसे कुछ सत्संग शेयर करती हूँ महासमाधि के बाद के। पहली बात तो ऐसा हुआ कि जब गुरु महाराज जिस दिन हम थर्सडे था, हम नॉर्मली थर्सडे को ही जाते थे गुरु महाराज के पास। तो जब उस दिन हम ड्राइव कर रहे थे, एम्पायर स्टेट पहुंचने वाले थे, सो मुझे नहीं पता किसका फोन आया, क्योंकि संगत जी मेरे फोन मैंने किसी को नहीं दिया हुआ था और ना ही मुझे किसी शक्लें पता थी जब हम वहां जाते थे, बट किसी से मेरा इंटरेक्शन नहीं था। एम्पायर स्टेट के अलावा किसी से मैं कहीं भी नहीं मिलती थी, ना ही गुरु महाराज मुझे कहीं किसी जगह लेके गए। सो हम किसी को नहीं जानते थे, बट मेरा फोन बजा और कोई अंकल बोले, मुझे कहते हैं आंटी आप आज मत आइए। मैंने कहा हम तो पहुंचने वाले हैं, क्या हो गया? तो उन्होंने मुझे बताया। इतना बड़ा धक्का लगा संगत जी। तो मैंने कहा नहीं नहीं हम तो पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच रहे हैं, मैं आ रही हूँ। बोले नहीं आंटी कल आप बड़े मंदिर आ जाइए। तो उन्होंने मुझे बहुत मना किया, फोन मैंने बंद कर दिया और बिल्कुल आंखें भरी हुई थी, आंखें मतलब आई कुड नॉट कंट्रोल मेरे टीयर्स। और मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैंने उनको बताया, उन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और कुछ देर हम दोनों ने एब्जॉर्ब किया। वो तो संभले हुए थे पर मेरी हालत जो है उस वक्त अच्छी नहीं थी। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये क्या हो गया, ऐसा भी क्या हो सकता था। सो बट उन्होंने कहा जब मना किया है तो वापस चलो। हम वापस आ गए और अगले दिन जो बड़े मंदिर का नजारा था संगत जी, मैंने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मैं गुरुजी को ऐसे देखूंगी। बट वो भी हमने सहा। उसके बाद के जो दिन थे वो भी बर्दाश्त हो गए और गुरुजी ने धीरे धीरे संभाल के अब ऐसे मोड़ पे लाए हुए हैं कि मतलब अंदर खुशी रहती है कि गुरु महाराज साथ में हैं। वो एक थोड़ा सा एक आस तो है। और आई मिस जिसे कहते हैं ना कि वो दिन कि जब महाराज के पास बैठते थे, क्योंकि कहते हैं ना कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। वो जो स्वर्ग था, अगर कोई लौटा सकता है तो उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट एनीवे फिर उसके बाद एम्पायर स्टेट में फिर भी सत्संग संगत मिलती थी और रात को ही मिलते थे जैसे गुरु महाराज के टाइम में होता था। सो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला गुरुजी तो वहां नहीं है, तो अब आप वहां जाके क्या करेंगी? मैंने कहा मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या करूंगी, बट आई वॉन्ट टू बी देयर। पर संगत जी उन्होंने इनकरेज नहीं किया। सो देन आई थॉट एंड आई टोल्ड गुरु महाराज अब हाउ एम आई गोइंग टू कम टू यू। सो देखिए संगत जी, जल्दी ही मंडे दर्शन शुरू हो गए। पहले रेगुलर मंडे दर्शन नहीं होता हुआ करते थे जब गुरुजी ने गुरु रूप में थे, बट देन मंडे बड़ा मंदिर शुरू हो गया। सो मैं एवरी मंडे फ्रॉम माय वर्क 1 बजे क्लास खत्म करके मैं सीधा वहीं से बड़े मंदिर चली जाती थी। और तब उस वक्त कोई चाय प्रसाद कुछ नहीं मिलता था प्रसाद। पर एक पहली बार जब गई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा गुरुजी तो भर भर के ब्लेसिंग्स देते थे, इतना खिलाते थे, लंगर चाय प्रसाद। और चाय प्रसाद के साथ तो ओनली चाय मिलती थी, देयर वाज नथिंग जैसे आजकल सत्संग में होता है, इट वाज ओनली चाय। बट अदरवाइज कड़ा प्रसाद, समोसा, आई मीन द लड्डू, ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। एंड जब कोई भी त्योहार होते थे भर भर के गुरुजी प्रसाद देते थे। मतलब ही यूज टू टेक प्लेजर इन फीडिंग अस। सो मेरे को लगा कि हम जब अब गुरुजी के दरबार में आए हैं तो बिना खाए पिए कैसे जा सकते हैं। फिर हमने संगत जी शुरू किया, हम लोग रास्ते से कोई लड्डू का डब्बा, हम फ्रेंड्स आपस में लड्डू का डब्बा ले जाते थे, कोई समोसे लाते थे, पेप्सी और वो फैंटा की बड़ी बॉटल्स लाके हम लोग वहां अंदर दरबार में बैठते थे, गुरुजी के दर्शन करके फिर बाहर आ जाते थे, जिसको आजकल शायद कॉफी टेबल एरिया कहते हैं। वहां बैठ के हम लोग
वी यूज्ड टू एक्सचेंज एवरीथिंग, खा पी के हम आते थे। एक खुशी मिलती थी कि गुरुजी के दरबार से हम अपना मतलब ऐश करो, जो गुरुजी कहते थे ना ऐश करो, तो हम ऐश करके आते थे। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड एंड सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि गुरुजी ने वहां से संभाला और बुलाना शुरू कर दिया। एंड फिर गुरुजी की मैं आपको एक ओके आई विल एक मैं सत्संग में सुनाती हूँ, वो मैंने पहले भी सुनाया है। वेल सम पीपल हैव एन ऑब्जेक्शन टू इट, बट ये गुरुजी के ही दिए हुए सत्संग हैं और सच्चे हैं। सो आई विल शेयर, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी इसीलिए है संगत जी, बिकॉज गुरुजी हमें सब वहमों से निकालने आए थे। जब गुरुजी चोले में थे तो मैंने कभी अपनी लाइफ में मैंने कभी कोई फास्ट आज तक नहीं रखा, और ऐसी फैमिली से हूं जो बिल्कुल शिव को बहुत प्यार करते हैं, शिव की भक्ति में रहते थे। शिव का जो नाम है सदा हमारे अंदर ओम नमः शिवाय चलता था, बट बैठ के पूजा पाठ कभी ऐसे नहीं की। रिचुअल्स हमारे घर में ज्यादा नहीं हुए। ऑफ कोर्स माय मदर यूज्ड टू, वो जरूर करते थे मंडे फास्ट एंड जो भी शिव जी की आराधना के लिए किया जाता है, बट नॉट इन अ बिग वे। सो और कोई भी ऐसा भ्रम नहीं था। बट देखिए, जब महासमाधि के बाद मैंने अपने आप ही सोच लिया कि मैं थर्सडे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी। सो ऐसे एक बात हुआ कि थर्सडे आना था 2 दिन बाद, और मुझे एक जगह जाना था जहां मुझे केक काटना था, और उसके बाद पहला पीस भी लेना था मुझे, एंड देन बाकियों ने ऑफिस की तरफ से एक प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल जो था सेलिब्रेशन वो था। तो अब मुझे 2 दिन पहले अब मेरे मन में आने लगा कि थर्सडे है, मैं कैसे केक खाऊंगी। वेजिटेरियन केक्स तो होते नहीं थे तब तब आई मीन होते होंगे बट नॉट इन आवर ऑफिस, एंड मेरे को ये बात अंदर से तकलीफ दे रही थी। तो संगत जी, एक दिन पहले गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन दिए। और क्या मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मेरे गुरदासपुर वाला घर है, और मेरे गुरदासपुर वाले घर में एक नॉक हुआ है, और मैं जाके गई खोलने दरवाजा। दरवाजा लक्कड़ का तो खुला था, जाली का दरवाजा बंद था, और बाहर मैं देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं अपना टी शर्ट पहन के और ट्राउजर्स पहन के। और मैंने कहा, गुरुजी तुसी आ गए? कहते हाँ, हुन 2 दिन मैं तेरे कोल रवांगा। मैं क्या, गुरुजी आओ। तो मैंने दरवाजा खोला और गुरुजी अंदर आ गए। सो उसके बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैं मुड़ी, मैंने देखा किचन के दरवाजे में ही गुरुजी खड़े हैं। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। ते गुरुजी मैनू कहंदे इस तरह कर, तू मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या, गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहंदे हाँ खावांगा। बस संगत जी, उसके बाद मेरी नींद खुल गई। अर्ली आवर्स थे, सुबह सुबह थी, और एकदम मेरे दिल में क्या ख्याल गुरुजी ने डाला, तू किन वहमां च पई हुई है, गो अहेड, कट दैट केक एंड हैव दैट केक। सो देखिए संगत जी, यहाँ पे आप ऑमलेट पे मत जाइए, क्योंकि गुरुजी ने ना कभी अंडे खाए ना कभी नॉन वेजिटेरियन खाया, पर ये मुझे समझाने के लिए। सो गुरुजी के दिल में ऐसे कोई वहम नहीं, ना ही वो चाहते हैं कि हम किसी भी वहम में पड़े। तो मुझे समझाने के लिए देखो किस तरह कैसे गुरुजी आए दर्शन देने के लिए मुझे। सो देन बड़ा पावरफुल मैसेज है ये भी गुरुजी के लिए कि फ्लेक्सिबल रहिए जिंदगी में। ये सब हमने खुद ही, गुरुजी ने तो मुझे कभी नहीं कहा ये खा ये मत खा, फास्ट कर ये ना कर, कभी भी नहीं। देवर नो डूज एंड डोंट्स फॉर मी। ही जस्ट ब्लेस्ड मी, कि धीरे धीरे ऐसी ब्लेसिंग्स दी कि मेरा जो पूरा लाइफ इज ओनली गुरुजी। देयर इज absolutely immense love for Guruji, and so I thank him for that. So एक तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात एकदम याद आ रही है, वो भी महासमाधि के बाद, ये है 2019 में मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई थी। उनका कोई आंख में तकलीफ थी, तो
मैंने कहा मैं आपके साथ चलती हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि फिर वो करेंगे, जो दवाई डालते हैं उससे काफी घंटे आंखें ब्लर्ड रहती हैं। तो मैंने कहा मैं गाड़ी चला के फिर आऊंगी वापस। जब मैं वहां गई उनके साथ, सो जब मेरे हस्बैंड को चेक कर लिया, तो मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर आप मेरी आंखें भी चेक कर लो, मतलब नॉर्मल तो कुछ नहीं तकलीफ ऐसे हो रही, स्पेक्स अब शुरू हो गई थी, जैसे एज की सबकी होती हैं, रीडिंग ग्लासेस, फिर उसके बाद बाइफोकल्स। बट फिर मेरे ने उन्होंने चेक किया, कहते हैं हाँ श्योर मैम आई विल चेक, दिस इज एन RNR हॉस्पिटल, नो इट वाज बेस आर्मी हॉस्पिटल। तो मुझे कहते हैं मैम यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। मैंने बोला कैटरैक्ट सर्जरी, पर मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, और आई एम नॉट दैट ओल्ड येट। मेरे पेरेंट्स की और इन लॉज की कैटरैक्ट सर्जरी काफी 80s में हुई थी। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड। कहते नो, 3 स्टेजेस होते हैं और आपका अर्ली स्टेज है, बट यू आर रेडी फॉर कैटरैक्ट, जब तक तैयार ना हो हम नहीं करते। तो संगत जी उनका जो कहना था, विद इन फ्यू मिनट्स मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे थे, हम कन्विंस हो गए। गुरु महाराज की ही मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि गुरु जी इज प्लानिंग दिस फॉर मी। सो एंड वी सेड ओके। हमने ऑफ कोर्स घर आए उस दिन, थोड़ा सा फैमिली ने कहा नहीं आप कंसल्ट कर लीजिए, सोच लीजिए, बट हमारा मन बन चुका था। बट घर आने से पहले ही डॉक्टर ने कहा कि तो आप हम कर देते हैं। मैंने कहा कब करेंगे? तो वो सैटरडे था, उन्होंने कहा ट्यूसडे कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले कुछ टेस्ट वगैरह कराने होंगे आपको। कहते हैं तो मैंने कहा फिर कब आऊं? कहते हैं अभी करा लो। संगत जी हाफ एन आवर में मेरे सारे टेस्ट हो गए जो प्री सर्जरी होते हैं, इंक्लूडिंग द ECG, और जो जो भी कुछ वो टेस्ट करते हैं। जब जिस कमरे में हम जाएं वहां कमरे में और कोई भी नहीं था, नो अदर पेशेंट वाज देयर। विद इन हाफ एन आवर सारा कुछ हो गया। अंदर से कन्विंसिंग हो रही थी कि ये गुरु महाराज कर रहे हैं। उसके बाद जब हम वहां से कमरे से बाहर निकले, एकदम मेरा दिल किया मैं टर्न, मैंने अपना सिर घुमाया और देखा द रूम नंबर वाज 7। संगत जी गुरुजी और मेरा नंबर 7 का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, बहुत कई और संगत का भी है, पर गुरुजी और मेरा बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थ्रू नंबर 7 गुरुजी मुझे देते हैं, और देने के बाद बताते हैं जा वेख ले अपनी गड्डी का नंबर, वेख ले अपने स्कूटर का नंबर। सो देर इज अ कनेक्ट विद हिम एंड मी, विद नंबर 7। मेरे घर का भी नंबर 7 है। सो फिर देन व्हेन आई सॉ द रूम नंबर 7, सो एक खुशी सी हो गई कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। घर आ गए और 2 दिन के बाद ही था। नेक्स्ट डे जब मैं वॉक कर रही थी सुबह, उसके बाद मैं बैठी, मैं थोड़ी देर बेंच पे बैठती हूँ, गुरु महाराज से कनेक्ट होती हूँ। मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया, गुरु जी आई नो आप करा रहे हैं, बट मैंने ऐसे कभी, मेरी आई की कोई ट्रीटमेंट आज तक हुई नहीं है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। संगत जी फिर मैं जब आंखें मैंने खोली, तो जिस बेंच पे मैं बैठी थी बिल्कुल मेरे सामने ये जो पत्तों का इतना सुंदर और इतना बड़ा ओम बना हुआ था नीचे, दैट आई, मतलब पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ये क्या है, और फिर मैसेज अपने अंदर से ही आया कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं तेरे नाल आ, चिंता ना कर बिल्कुल भी। तो मैं खुशी से घर आ गई। अब वो जो शाम थी, सोने वक्त थोड़ी सी फिर मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी आई नो, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से घबराहट है। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्जरी थी। फिर मैं रात को, आई डेंट नो कि मुझे क्या OT के कपड़े पहनाएंगे कि OPD सर्जरी होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने अपने कपड़े आयरन करके रखे, और मैं जब रात को सोई, संगत जी गुरु महाराज ने दर्शन दिए। और मेरे ये अब एक्सपीरियंस मेरा है कि जब हम दिल से गुरु जी के आगे अरदास करते हैं, या वो देखते हैं कि मेरा भगत, मेरी संगत उदास है या चिंतित है, उनसे वो देखा नहीं जाता, बिकॉज ही लव्स ऑल ऑफ अस, ही लव्स हिज संगत इमेंसली। जब उन्होंने रियलाइज किया कि शी इज अननेसेसरीली गेटिंग डिस्टर्ब, ये चिंता कर रही है, तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी मैंने क्या देखा ड्रीम में, कि मैं आगे आगे चल रही हूँ, मैं सॉरी गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं,
और गुरुजी ने एक ब्लू कलर का गाउन सा पहना है, वी नेक का। जैसे गुरुजी के चोले थे वैसे ग्लैमरस बिल्कुल नहीं, प्लेन ब्लू वी नेक का एक गाउन पहना है। गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे चल रही हूँ। मैं अपने आप को देख नहीं सकती, आई कैन ओनली सी गुरुजी, बट आई नो आई एम फॉलोइंग हिम। और गुरुजी हाथ के इशारे से मुझे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कम कम लेट्स गो, लेट्स गो, इंग्लिश में बोल रहे हैं गुरुजी। आगे आगे चल रहे हैं, पीछे सर घुमा के अपने उंगली के इशारे से मुझे कह रहे हैं कम लेट्स गो, लेट्स गो। और मैं गुरुजी के पीछे पीछे चल रही हूँ। सो चलते चलते फिर गुरुजी ने राइट टर्न लिया और मैंने भी राइट टर्न लिया। जब हमने राइट टर्न लिया तो देखा उधर राइट साइड पे वो एक बेंच थी जिसमें 4 चेयर्स थी लगे हुए, फिक्स्ड वाले, और उसपे 4 पेशेंट्स बैठे हुए हैं। तो हमने उनको पास किया और फिर गुरुजी ने एक लेफ्ट टर्न लिया और मुझे फिर मुड़ के कहते हैं कम लेट्स गो, डोंट वरी, कम ऑन लेट्स गो। और फिर हम गुरुजी एक कमरे में चले गए, मैं उनके पीछे। फिर उस कमरे में जाके गुरुजी खड़े हो गए और मेरी नींद खुल गई संगत जी। जब मैंने सुबह मेरी नींद खुली, क्योंकि इसके पहले गुरु महाराज काफी बार दर्शन दे चुके हैं, सो आई रियलाइज कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। क्योंकि एक बार इसके पहले मुझे जब ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए थे और बहुत ही वो पावरफुल थे, इट वाज अबाउट रेड बीटिंग हार्ट। उसके बाद जैसे ही मैं उठी थी तो गुरुजी की जोर से मुझे आवाज आई थी, उन्होंने कहा था चल उठ हुन तू आरती कर। और दैट वाज सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली। और मेरे को दिल में ये एहसास भी हुआ कि जब गुरुजी के दर्शन मीन्स गुरुजी साक्षात आते हैं ब्लेस करने। सो जब परमात्मा हमारे पास खड़ा है तो हम क्या करेंगे? परमात्मा का नाम लेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। एंड गुरुजी मुझे मुंह से कहा चल उठ तू आरती कर। तो अब जब मेरे को ये सर्जरी से पहले सुबह जब ये मैं उठी और ये मैंने ये 2 दर्शन गुरुजी के महसूस किए, मैंने शुक्राना किया। और फिर मैंने जब देखा कि जो मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रखे थे वो उसी कलर के थे, सो मुझे लगा शायद आई एम गोइंग टू वेयर दीज क्लोथ्स, दीज आर द ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी। मैं खुश हो गई। बट संगत जी, द ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स वर येट टू कम। तो हमें उन्होंने जल्दी बुलाया था, वहां 7 बजे बुलाया था। तो मेरे हस्बैंड और मैं तैयार होके चले गए और वहां पे फिर प्रोसीजर होता है, आंखों में सब दवाई वगैरह काफी देर डलती है। होना तो मेरा सर्जरी जल्दी था पर सम वीआईपी केम, तो उसके बाद करीब 10 बजे अब मेरी आंखें बंद थी क्योंकि वो दवाई डाल के हम बंद करके रखते हैं। सो वहां आके जो किसी ने मेरा नाम अनाउंस किया कि वाइफ ऑफ जनरल कपूर। सो मैंने बोला यस। जैसे मैंने अपनी आंख खोली संगत जी, जो मेरे सामने खड़े थे, he was wearing exactly what Guru Maharaj was wearing in the dream. और संगत जी, आप विश्वास करिए, जैसे गुरु जी बोल रहे थे ड्रीम में, उन्होंने वैसे ही मेरे साथ बोला। वो आए मेरे पास, मेरे पेपर्स उठाए, उन्होंने मुझे कहते हैं कम मैम लेट्स गो मैम, डोंट वरी। संगत जी ऐसे इस तरह से नहीं बोलते कभी भी। The assistants, doctor's assistant and the nursing assistants, they are polite but not, they don't say like this. एक्शन रिप्ले हो रहा था संगत जी, जो रात को गुरु महाराज ने दिखाया था वही हो रहा था। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, एंड ही इज टेलिंग मी मुड़ मुड़ के प्लीज कम मैम, लेट्स गो मैम। और वही हुआ संगत जी, उन्होंने राइट टर्न लिया, मैंने राइट टर्न लिया, और वो ही 4 जो पेशेंट रात को ड्रीम में महाराज ने दिखाए थे वो बैठे हुए थे। जब मैंने उनको पास किया, मेरे अंदर इतनी तसल्ली आ गई, मैं क्या महाराज तुसी आ गए हो, उन मैंने कोई चिंता नहीं। और बस मैं चली गई और उस कमरे में आगे जहां डॉक्टर का कमरा था वहां वो जाके खड़े हो गए उनके असिस्टेंट, और मुझे उन्होंने बेड पे वहां पे लिटा दिया और कहा, कंबल लेके ऊपर मेरे ऊपर डाला और बोला मैम डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर पीछे से डॉक्टर आ गए जहां मेरे हेड की तरफ, अपना स्टूल लेके बैठ गए। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की, द लास्ट थिंग आई सॉ वाज द असिस्टेंट, फॉर मी इट वाज महाराज देयर, कमरे में खड़े थे वो साक्षात। तो संगत जी, सच पूछिए तो शायद सर्जरी महाराज ने रात को ही कर दी थी, वो तो डॉक्टर अपना काम अब कर रहे थे। एंड नीडलेस टू से, द सर्जरी वाज ब्यूटीफुल।
नो प्रॉब्लम, नो कॉम्प्लिकेशंस। आई थिंक चौथा 4 साल हो गए हैं। इट इज बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत शुक्राना। सो संगत जी, गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहते हैं, सफरिंग है, गुड टाइम्स है, गुरु जी इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। और जो कष्ट हमारे हैं, हमें ये यकीन है कि हम 10% ही भोग रहे हैं, बाकी तो महाराज कल्याण कर रहे हैं। गुरु महाराज की हमेशा आवाज कानों में आती है, कल्याण कितना, ऐश करो, जाओ ऐश करो। ऐश करो मीन्स लिव योर लाइफ, बैलेंस में रहिए। गुरु जी भी सारा टाइम बैठ के शब्द कीर्तन नहीं सुनते थे, ही अपनी मेडिटेशन करते थे, तप करते थे। दरबार में शब्द कीर्तन चलता था वो 2 घंटे, बट उसके बाद फिल्म गाने बजते थे, दूसरे पंजाबी गाने। गुरुजी को बहुत शौक था। गुरुजी शॉपिंग जाते थे दिन को, रेस्टोरेंट्स, मूवी, सब कुछ। एंड एट द सेम टाइम गुरुजी ने अपने परिवार का भी बहुत ख्याल रखा। परमात्मा है, बट ही मेड श्योर कि उनके माता जी, पूज्य पिताजी एंड हिज फैमिली, हिज लविंग सिस्टर, एवरीबडी वॉज टेकन केयर ऑफ। गुरुजी कभी तो खुद पहुंच जाते थे, कभी किसी संगत को इंस्ट्रक्शन देते थे टू गो एंड टेक केयर ऑफ देम। सो जब उन्होंने ह्यूमन अवतार लेके आए, ह्यूमन चोला लेके आए, गुरु रूप में आए, तो गुरु महाराज ने वो जिम्मेवारियां भी निभाई, गुरु की जिम्मेवारियां भी निभाई, और गुरु महाराज गुरु रूप में रहते हुए परमात्मा की जिम्मेवारियां भी निभाई। वो एक बार गुरु जी ने किसी संगत से कहा था ना कि हु इज अ गुरु? गुरु इज गॉड ऑन ड्यूटी। जब परमात्मा अपने कार्य कर रहा है, वो गुरु जी है, गुरु के थ्रू करवाते हैं। सो जब गुरु महाराज ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में पूरी की हैं, वी शुड ऑल्सो डू दैट। सिर्फ गुरु जी की भक्ति में नहीं बैठना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु जी ने क्या सिखाया कि सारा टाइम केवल बैठ के ही भक्ति नहीं करनी है। आप मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। अपने दिल में प्यार करो, गुरु जी को महसूस करो हर वक्त अपने पास, एंड ही इज देयर। कोई भी, एंड अदर थिंग गुरु जी सेड वाज पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो। दैट्स हाउ गुरु जी सेड। तो संगत जी, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई मतलब चिंता नहीं करते, यस, पर थोड़ी देर रहती है, क्योंकि याद करा देते हैं गुरु जी मैं बैठा ना। सो वो पॉजिटिव तरह हम लेते हैं कि कोई बात नहीं, चला जाएगा, कष्ट चला जाएगा, दुख मत लाइए, कष्ट ही है, चला जाएगा। और ये सोचिए कि सिर्फ 10% है। और ये सबके एक्सपीरियंसेस हैं, सभी संगत के हैं, मेरे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं कि गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और आई थिंक देर आर अ फ्यू मिनट्स, मे बी मैं एक आध सत्संग शेयर करती हूँ फ्रेग्रेंस का, बिकॉज आज एकदम जैसे रैंडम थॉट्स मेरे आ रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं सोच रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गुरुजी के जो जब एम्पायर स्टेट में थे, तो जैसे ही गुरुजी हमारे सामने अपने कमरे से तैयार होके जब आते थे, ऐसी फ्रेग्रेंस आती थी संगत जी कि मतलब दिल खिल उठता था। जैसे मैंने आपको कहा, हम नहाते थे उस ब्लेसिंग में, उस फ्रेग्रेंस में। और आजकल कई बार मैंने जो फ्रेग्रेंस एक्सपीरियंस की है, कई बार तो रोजेस की, गुलाबों की फ्रेग्रेंस आती है। कभी मिक्स्ड फ्रेग्रेंस एक आध बार वैसी आई है जो एम्पायर स्टेट्स में थी, वो मोगरा और मस्क, रोज की जो मिक्स्ड एक हेवनली डिवाइन फ्रेग्रेंस है, वो आती है। पर गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस का मतलब है कि गुरुजी आपको याद दिला रहे हैं कि मैं इत्थे यहाँ। सो एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये 2000, ये भी शायद 20 का शुरू का है, फरवरी में मेरी बहन आई हुई थी मेरे पास दिल्ली मुझसे मिलने। तो हम दोनों गए औरंगाबाद, वो देखना चाहती थी अजंता एलोरा केव्स। मेरा बहुत दिल था कि उज्जैन जाएं, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन थी कि वहां ज्योतिर्लिंग है, वहां जाएंगे। सो बट शी से नहीं, यहाँ चलेंगे ये। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारी वजह से जा रहे हैं, सो वी विल गो वे यू गो से। सो वहां पे जब हम ने जाना था, उसके पहले थोड़ा हम पढ़ के गए। सो मैंने देखा वहां पर एलोरा में एक बहुत ही सुंदर केव है जिसको कैलाशा कहते हैं।
एक ही बड़े केव से, एंड इट इज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, वो एक ही केव से मतलब उसमें सिंगल, और ऊपर से लेके नीचे तक बना हुआ है, नीचे से ऊपर नहीं जैसे बाकी इमारतें बनती हैं, ऊपर से शुरू करके तब नीचे आए, और एक ही बड़ी गुफा से वो बना है। इट्स अ हेरिटेज साइट, मतलब देखने लायक है ये एलोरा केव्स। और ये केव जिसको कैलाशा कहते हैं, और कैलाशा इसीलिए कहते हैं कि उसके चारों तरफ अंदर जो कार्विंग्स हुई हैं वो पूरी शिव पुराण की स्टोरी है, उसमें शिवा की स्टोरी है, महाशिव की स्टोरी है। और क्योंकि मैंने शिव पुराण पढ़ी हुई है तो आई कुड रिलेट टू इट। मैं जब आई वॉज सीइंग ऑल दैट एंड फीलिंग वेरी हैप्पी। अब थोड़ी देर के बाद ही, शुरू शुरू में विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर, हम नीचे एक कमरे में गए। काफी छोटे छोटे कमरे ऐसे भी बने हैं वहां पे। कैलाशा नाम है, बट इट इज नॉट अ मंदिर, वहां कोई पूजा पाठ नहीं होती, सिर्फ हेरिटेज साइट है, लाइक अ म्यूजियम टाइप। और आप उसको देखिए और आप चकित रह जाएंगे कि कितने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो कैसे बना है। सो उस छोटे से कमरे में जब हम गए, काफी अंधेरा था उसमें, और वहां कुछ भी नहीं था, कोई मूर्ति, खाली कमरा। और अंदर घुसते ही संगत जी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई रोजेस की, और बड़े हवा के, मीठे मीठे हवा के झोंके के साथ वो फ्रेग्रेंस आई, और पूरा चारों तरफ मेरे जैसे घूमने लगी। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, एक खुशी की लहर दौड़ गई मेरे अंदर, मैं समझ गई क्या हो रहा है। और मैंने अपनी सिस्टर को पूछा, कैन यू फील इट? शी सेड यस। माय सिस्टर इज आल्सो, शी इज अ मोर सुप्रीम शिव भक्त। आई एम नाउ, फॉर मी इट्स ओनली गुरुजी, शिवा यस, बट शी इज मोर ऑफ अ शिवा डिवोटी। और गुरुजी की भी वो मानती हैं, पर जो गुरुजी मेरे लिए हैं वो मुकाम उसका शिव जी का ही है। बट शी एक्सपीरियंस्ड इट। एंड संगत जी, मैं 2 घंटे, जो हम वो पूरा जो कैलाशा का केव है, हम 2 घंटे देख रहे थे, और पूरे वो टाइम गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, इतने प्यारे, वो हवा के झोंकों के साथ बस घूम रहे थे आसपास, पीछे से लेके आगे तक, एंड वेर एवर वी वर गोइंग ही वॉज विद अस। सो इतना सुंदर एहसास दिया कि तुम उज्जैन जाना चाहती थी, ज्योतिर्लिंग देखना चाहती थी, तुम दिल में मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऐसा कभी कभी जब गुरुजी एहसास दिला देते हैं, सो इतनी खुशी मिलती है कि गुरुजी को मन, दिल में ही सोचती हूँ कि गुरुजी वहां बैठे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ, उनके चरण चूमती हूँ और अपना शुक्राना अदा करती हूँ। सो गुरुजी की फ्रेग्रेंस के काफी सारे हैं, बट टुडे इट इज, आई मीन, आई विल नॉट बी एबल टू शेयर मेनी ऑफ देम। बट एक बात मैं चलने से पहले जरूर शेयर करूंगी कि गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हम पे बहुत हैं, पर थोड़ा फर्ज हमारा भी बनता है कि हम गुरुजी के अगर संगत हैं, सो हमें वो दायित्व पूरा करना है। गुरुजी की संगत, वी आर द एम्बेसडर्स। जब हमें दूसरे देखें तो हमारा जो चरित्र है और हमारी जो कर्म है वो देखकर सब समझ जाएं कि हाँ, ये गुरु वाले हैं, ये गुरुजी की संगत है। सो आई थिंक व्हाट आई फील इज, अपना दिल साफ रखिए। ये सब गुरुजी ने धीरे धीरे सिखाया है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। और किसी को जज मत करिए। क्या किस, कोई अगर काम जैसा भी किसी ने किया आपको पसंद नहीं आया, आपके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं रहा, आप उसी तक सीमित रखिए। ये मत सोचिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, आप उनकी इंटेंशन के बारे में सोच विचार मत करिए, आपका वो काम नहीं है। गुरुजी विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट, और उनके कर्म उनके साथ हैं। आप अपने कर्म संभालिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा है सारा कर्मादायी खेल है। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, और कर्म सिर्फ कारज से नहीं है, जो आपकी सोच भी है ना, थॉट्स ऑल्सो, उनको भी पॉजिटिव रखिए। ज्यादा देर नेगेटिव मत सोचिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है या सिचुएशन बुरी है, थोड़ी देर के लिए यस, वी विल ऑल फील बैड, बट ज्यादा देर मत करिए, और दूसरे को जज मत करिए। दैट इज वन ऑफ द लर्निंग्स आई हैव, बिकॉज आई फील कि गुरुजी यूज्ड टू से कि जे दिल विच भी गल आई है ना, ते जुबान ते ना लाओ।
मतलब कुछ आपको उन्होंने हर्ट किया है, आप अपनी जुबान से कड़वा मत बोलिए, कुछ मत कहिए, चुप कर जाओ, क्योंकि अपने कर्म मत खराब करो. सो एंड द अदर थिंग ही गाइडेड इज डोंट रिएक्ट. उस वक्त चुप कर जाओ, सोचो घर जाके, क्योंकि आपको शांति मिल जाएगी, गुरुजी आपको शांत कर देंगे और आपको याद आ जाएगा गुरुजी की बातें. पॉजिटिव सोचना है, कर्मादायी खेल है, कर्म को संभालो अपने. डोंट वरी अबाउट एनीबडी एल्स एंड आई एम लुकिंग आफ्टर यू. सो डोंट रिएक्ट एट ऑल. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो गुरुजी की सेवा है, बाय हेल्पिंग अदर्स, जितनी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं करिए संगत जी. छोटे हिसाब से, बड़े हिसाब से, किसी तरह से भी, पैसे से करिए, अपना समय देकर करिए, अपना अगर गुरु महाराज ने आपको कुछ हुनर दिया है वो उससे उनकी मदद करिए. जस्ट हेल्प एवरीबडी हुएवर यू कैन. एंड गुरुजी पॉसिबल कर देते हैं, अगर आपकी इंटेंशन है तो हो जाएगा. सो एंड फाइनली सिमरन जरूर करिए, क्योंकि गुरु महाराज हमको इंट्रोड्यूस करके गए हैं सिमरन से, गुरबानी से. एंड गुरु जी सेड सब कुछ ते गुरबानी च लिखे हुए है. मेरी फ्रेंड को कह के गए कि लोग मेरे को आंदे गुरु जी ए हो गया की करिए, ऐदा हो गया की करिए. गुरु जी टोल्ड माय फ्रेंड, कमलिया नु पता ही नहीं, सब कुछ ते गुरबानी च लिखे हुए है. पढ़दे क्यों नहीं गुरबानी, सुनते क्यों नहीं गुरबानी. सो संगत जी, गुरु जी तो हमें इंट्रोड्यूस कर गए हैं. और देखिए कितनी शांति मिलती है जब हम गुरबानी सुनते हैं, शब्द कीर्तन सुनते हैं. एंड साइलेंस, गुरु जी इंट्रोड्यूस्ड अस फॉर टू साइलेंस, सिमरन इन साइलेंस. गुरु जी के दरबार में हमेशा साइलेंस होता था. और ध्यान में आंखें खुलने के लिए भी डर लगता था, खोलने के लिए हमें, कि गुरु महाराज देख लेंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच गुरु जी वॉन्ट्स अस टू डू. और गुरु जी की हम संगत हैं तो उसका मतलब हम गुरु जी को खुश करना चाहते हैं. सो लेट अस जस्ट फॉलो द गाइडेंस ही हैज गिवन थ्रू द वचन. कितने वचन है गुरु जी के जो सभी संगत आजकल शेयर करती है थ्रू दी जूम प्लेटफॉर्म्स. सो सब कुछ गुरु जी ने प्रोवाइड किया है हमें. वी जस्ट नीड टू फॉलो इट विद द प्योर हार्ट, एब्सोल्युटली प्योर हार्ट. किसी के लिए मलाल मत रखिए कि हमारे पास तो गुरु जी हैं, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर अस. सो संगत जी जरूर सेवा करिए. महाराज की सेवा मीन्स महाराज की संगत की सेवा, जन की सेवा. सिमरन जरूर करिए जैसा आपको ठीक लगता है, जब ठीक लगता है, पर थोड़ा टाइम महाराज के साथ जरूर कनेक्ट करिए. थैंक यू सो मच महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आज का आपने मुझे ये सत्संग शेयर करने को, आपकी बढ़ाई करने का मौका दिया. बहुत बहुत शुक्राना. एंड बड़े मंदिर, विक्रम अंकल, कुलाल अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी.